हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोस्त शिवम अरोड़ा फिर आपके सामने आज हाजिर है। और शिवम अरोड़ा ने कल आपसे एक वादा किया था कि आपको वो 12 नंबर की एक रहस्यमयी चीज बताएगा जिससे आजकल सारे सीबीएसई स्टूडेंट बड़े फेयर कर रहे हैं। वो है केस स्टडी और असर्शन और रीजनिंग। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी समझाऊंगा। और किसकी केस स्टडी समझाऊंगा? इंडक्शन की। और ये इंडक्शन जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में सबसे आखिर वाला टॉपिक है। तो इंडक्शन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इंडक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उन बच्चों के लिए मैं जल्दी जल्दी इंडक्शन समझाऊंगा, फिर हम केस स्टडी उसकी स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको इंडक्शन के बारे में बता देता। तो हमने इसमें क्या करना है, इंडक्शन आपको पता है कि सबसे पहले हम एक अनचार्ज कंडक्टर ले लेते हैं और उसके पास एक चार्ज रॉड रख देते हैं। प्यारे बच्चों, तो इंडक्शन क्या करती है? इंडक्शन से क्या होता है कि यहां इस अनचार्ज कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि पास में हमने क्या रखा था? पॉजिटिवली रॉड। अगर आप इधर नेगेटिव रॉड रखोगे तो इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। प्यारे बच्चों, तो अब जब यहां पे नेगेटिव आ गया है फर्स्ट फिगर में, जैसे आप देख रही हैं, तो जितना नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आया है कंडक्टर के, उतना ही राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी इंडक्शन हुई, ये भी क्या हो गई है? इंडक्शन। तो मैं इसके राइट हैंड साइड को क्या कर दूंगा? अर्थिंग कर दूंगा। जब मैंने इसको अर्थिंग कर दी तो इसका सारा का सारा पॉजिटिव वाला सामान जो है वो कहां चला जाएगा? अर्थ में। तो मेरे पास जो फिगर बचेगी वो क्या बचेगी? इस तरह की। और ये रॉड तो इसी तरह से पड़ी रहेगी। प्यारे बच्चों, तो ये पॉजिटिव वाला सारा मटेरियल कहां चला गया? अर्थिंग। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पूरे के पूरे फ्रेम में से ये रॉड को खत्म कर दूंगा। चल भाई, तेरा काम कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ? जब रॉड हटी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनमें लग रही थी, जिसकी वजह के करके सारा का सारा नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था, वो पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर फैल जाएगा। पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर फैल जाएगा। तो मतलब पहले हमने अनचार्ज लिया और अनचार्ज के विद रिस्पेक्ट टू उसको चार्ज कर दिया बाय इंडक्शन मेथड। तो प्यारे बच्चों, होप सो कि आपको ये इंडक्शन का मेथड जो है पूरा का पूरा समझ आया होगा। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? केस स्टडी पढ़ेंगे। किसके ऊपर? जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया। कौन सा टॉपिक? द टॉपिक नेम इज इंडक्शन। तो जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्या क्वेश्चन है जरा पढ़िए। व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर द अनचार्ज ऑब्जेक्ट? फिर दोबारा रिपीट करेंगे। व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस? क्या उसको, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे कि जब हमने एक कंडक्टर को चार्ज करना है अनचार्ज कंडक्टर के पास लाकर? तो ये वो चीज नहीं हो गई जो हमने अभी पढ़ी थी कि मैं एक अनचार्ज कंडक्टर लेता हूं और मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर पड़ा हुआ है। कंडक्टर मतलब एक रॉड पड़ा हुआ है। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव रॉड इसके ऊपर क्या करेगा? इंडक्शन कर देगा ना, इंड्यूस करेगा ना चार्जेस। और इंड्यूस करने चार्जेस को इंड्यूस करने के फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हो प्यारे बच्चों? इंडक्शन। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? इंडक्शन, मतलब फर्स्ट वन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे
क्योंकि पोलराइजेशन तो का को कंसेप्ट ही अलग है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और कंडक्टर और कंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी होता है, बट इंडक्शन और न्यूट्रलाइजेशन इस फिगर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर न्यूट्रलाइजेशन कब होता? जब उसने बोला होता कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर, that is a zero. Mean to say that here is a neutralization between the number of positive और number of negative charges. तो स्टूडेंट्स इस तरह के 4 और क्वेश्चंस शिवम अरोड़ा आपके लिए लेके आया हुआ है, और इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे कि छोटे से टॉपिक से 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए 8 नंबर की 2 केस स्टडीज आएंगी, और मैं आपको डे बाय डे एक एक केस स्टडी कराता जाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक की केस स्टडी समझनी है, और शिवम अरोड़ा अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो केस स्टडी लेके आएगा। तो नेक्स्ट तो क्वेश्चन इस तरह का है, क्या है? द नेगेटिव चार्ज बैलून is brought near the 2 cans. What happened? ये जो क्वेश्चन है ना, what happened, ये बहुत पंगे वाला क्वेश्चन है। what happened जहां पे आ जाता है ना, क्या होगा सर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है प्यारे बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज बैलून है। तो सबसे पहले हम लोग एक नेगेटिव चार्ज बैलून बना लेते हैं, ठीक है, और 2 कैंस बोली है उसने, मतलब 2 कैंस इस तरह से। एक कैन को नाम दे दीजिए ए, और दूसरी कैन को नाम दे दीजिए बी। और इस कैन को मैंने इस तरह से सेपरेट कर रखा है, और बी कैन को भी मैंने सेपरेट कर रखा है जैसे मैंने ए को करा था। मतलब इस स्पेस के बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ट्रांसवर्सिंग मीडियम की तरह से ये एक्ट करे। तो देखिए कैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये एक नेगेटिव बैलून है, और नेगेटिव ने इसके कैन ए के लेफ्ट हैंड सरफेस के ऊपर कौन से चार्ज इंड्यूस करेगा? कौन से चार्ज इंड्यूस करेगा? पॉजिटिव। और उसकी दूसरी साइड केवल कौन से चार्ज इंड्यूस करेगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो स्टूडेंट्स ये बात होगी गलत, क्योंकि ये जो मैंने एक चीज बताई थी ना, ट्रांसवर्सिंग मीडियम, ट्रांसवर्सिंग मीडियम स्टूडेंट्स जब भी आ जाता है, तो ये एक कंडक्टर को अगर हमने बीच में एक ट्रांसवर्सिंग मीडियम रख दिया ना, तो वो 2 कंडक्टर बन जाते हैं। कैसे? आई एक्सप्लेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो बनेंगे कुछ इस तरह से कि ये नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव उस तरफ नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव होंगे ये उस दूसरी साइड के ऊपर पॉजिटिव, और इस साइड के ऊपर नेगेटिव, और यही नेगेटिव दूसरी साइड के ऊपर कंडक्टर की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव बी कंडक्टर के फर्स्ट फेज के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस करेंगे, और इंटरफेरेंस मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुई अभी इंडक्शन, ये तो मैंने क्या कर दी? इंडक्शन। क्योंकि आप लोगों ने जो मैंने पहले बताया था ना, तो पहले मैं लिख रहा था, आपने वैसे ही करना था। इसीलिए मैंने क्या किया
कि आपको पहले बताया कि आप लोगों ने क्या सोचना था, यही सोचना था ना। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि भाई ये जो इंटरफेसिंग मीडियम या इंटरफेसिंग मीडियम होता है वो क्या करता है, हमारे पास एक कंडक्टर को दो कंडक्टर के बीच में डिवाइड कर देता है। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि हमको क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो नेगेटिव चार्ज इन कैन बी है ना, वो अट्रैक्ट होगा बैलून की तरफ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नेगेटिव चार्ज कैन ए में है वो मूव होगा अवे। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है कैन बी में वो टुवार्ड्स द बैलून आएगा। और चौथा ऑप्शन ये है कि जो नेगेटिव चार्ज कैन ए में है वो जाएगा अवे फ्रॉम द बैलून। तो प्यारे बच्चों जी, आप दो ऑप्शन तो सीधे उड़ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए। क्यों दो ऑप्शन उड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास जो कैन बी है वो उसको इंड्यूस कर रहा है ए, मतलब बैलून के साथ इसका भी कोई लिंक नहीं है और इसका भी कोई लिंक नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, दो ऑप्शन। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैन के अवे जाएगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो कैन के अवे जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज तो कभी जा नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव चार्ज बैलून के वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा है ऑप्शन आएगा बी वाला। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बैलून के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और जिसको मैंने आपको एक सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश की है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि ट्रांसफरिंग अ चार्ज विदाउट टचिंग, ट्रांसफरिंग अ चार्ज विदाउट टचिंग, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफरिंग अ चार्ज विदाउट टचिंग, जैसे कि मैंने आपको इंडक्शन में ही समझा दिया था कि अगर मैं एक रॉड को एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आता हूं, मैं उसको टच नहीं करवाऊंगा, एयर ही एक मीडियम होगा मेरे पास और वो क्या कर देगा, चार्जेस को ट्रांसफर कर देगा, जो चार्जेस को इंड्यूस्ड कर देगा। तो हमारे पास इंड्यूस्ड करने का जो फिनोमेन होता है वो क्या होता है, इंडक्शन। स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास, इंडक्शन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब तो मैं इससे भी लेवल थोड़ा सा बढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो मैंने लिख रखा है, ड्यू टू द इंडक्शन, मतलब अब हम इंडक्शन के फिनोमेनन्स को पढ़ेंगे। पहले तो मैंने आपको इंडक्शन के क्वेश्चंस करवाए ना कि इसमें इंडक्शन है, कंडक्शन है या किस तरह की प्रोसेसेस होंगी। अब मुझे ये पता है कि इसमें इंडक्शन हो रहा है, आई नो। क्वेश्चन बता रहा है कि ड्यू टू इंडक्शन इन एल्यूमिनियम रॉड, मेरे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड। मुझे भी यार लगता है ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी जो है ना बड़ी सी बदतर सी होती जा रही है, बट कंसेप्ट आपको पूरा समझ आएगा, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो क्या है, ये एक अनचार्ज एल्यूमिनियम रॉड है और वो चार्ज हुई है ड्यू टू अ प्लास्टिक रॉड, ड्यू टू अ प्लास्टिक रॉड। और प्लास्टिक रॉड पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, क्योंकि इसने ना यहां पर नेगेटिव लिखा है ना पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसको नेगेटिवली पोस्ट किया। अब सर आप नेगेटिव बहुत पसंद करते हो, पर बंदा यार मैं पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ठीक है। आप लोग भी पॉजिटिव रहा करो, कोई केस स्टडी को डिफिकल्ट लेवल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हम सिंपल से सिंपल केस स्टडीज को भी एक इंटरेस्टेड वे से पढ़ाएंगे और डिफिकल्ट को भी हम बहुत सिंपल वे से पढ़ाएंगे। तो देखिए बेटा, प्लास्टिक रॉड को मैंने सपोज कर लिया कि नेगेटिव चार्ज है और ये इसकी इस साइड क्या कर देगा, पॉजिटिव, और इसके दूसरे साइड क्या कर देगा, नेगेटिव, ड्यू टू द इंडक्शन, क्योंकि वो बोल रखा है। तो इसने बोला है कि अब ये बताओ कि जो टोटल चार्ज है एल्यूमिनियम के ऊपर वो कितना होगा। तो देखिए,
चार ऑप्शन दे रखे हैं, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डुअल। तो आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? हाँ जी प्यारे बच्चों बताइए। हाँ भी राम श्याम बताइए, रवि। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर एल्यूमिनियम रॉड की बात करेंगे ना, तो ये पॉजिटिव, जितने यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस हुए हैं उसके राइट हैंड साइड के ऊपर भी उतने नेगेटिव, और इसमें जो नेट चार्ज जिसको टोटल चार्ज बोलते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। सर ऑर्बिट्स बनाई जा रहे हो क्या? मैं ऑर्बिट्स नहीं बना रहा। जिसको तो मायोपिया है वो ये देख ले, जिसको प्रेस मायोपिया है वो दोनों ही देख ले, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो बीच वाला देख ले। तो प्यारे बच्चों, अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा है। देखने में ही इजी है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से भी आपको समझ आएगा। जो मेरा फर्स्ट वीडियो, जो मैंने अभी फर्स्ट इस वीडियो में जो मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक के रिलेटेड ही ये क्वेश्चन निकलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोल रहा है कि अगर हम इफ वी ब्रिंग अ चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, मतलब एक चार्ज प्लास्टिक रॉड है, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है, और उसको मैं एक अनचार्ज एल्यूमिनियम रॉड के बीच में, एल्यूमिनियम रॉड के पास ले आता हूं, एल्यूमिनियम रॉड के पास ले आता हूं, तो इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी पोजीशंस पे रहेंगे, या चार्जेस एक्सचेंज करेंगे। तो बच्चों देखिए कैसे होगा इसका आंसर। टिंग टिंग टिंग, क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे दिमाग में, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर निकलेगा। तो देखिए, ये जो नेगेटिव प्लास्टिक रॉड है ना, ये एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव इंड्यूस करेगी, और ये पॉजिटिव अपने ही रॉड के राइट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, कि जैसे मैंने आपको भी बताया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप एक प्लास्टिक रॉड को उसके पास लेके आ रहे हो, तो चार्जेस तो इंड्यूस हो रहे हैं ना, इस तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा बी, मीन टू से दैट अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको केस स्टडी अच्छी तरह से समझ आई होगी इंडक्शन की, और टुमारो हम लोग एक नई वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, और उस वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज पढ़ाई जाएंगी। तो मैं इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।